नमस्कार। आज मैं जो आप लोगों के लिए बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो काम की लगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अन्यथा छोड़ देना, क्योंकि मेरी नज़र में समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में अगर जितना हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे उतना हमको बेनिफिट होगा। तो जो आज का बिजनेस आइडिया है वो है मैकेनिकल से संबंधित एसी रिपेयरिंग का काम। जी हाँ, एसी रिपेयरिंग का काम अगर आज आप सीख लेते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, और हाँ, आप मेरी मदद करना उसको समझने के लिए। जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप समझ के कोशिश करें अपना खुद का काम स्टार्ट करने की। तो इसमें आपको करना क्या है? एसी रिपेयरिंग। आपको पता है कि ये हर किसी के पास एसी उपलब्ध नहीं होती। ये उन लोगों के पास उपलब्ध होती है जो हाई लेवल के व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे पैसे वाले व्यक्ति होते हैं। गरीब आदमी के पास एसी नहीं मिलेगी। तो अगर आप एसी रिपेयरिंग का काम सीख लेते हैं तो आप उनसे अच्छा पैसा रिपेयरिंग में कमा सकते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल लोगों के पास एसियां होती हैं। तो इसलिए उनका चार्ज भी अच्छा बड़ा होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना कैसे? आपके एरिया में, जहां आपकी एरिया में एसी रिपेयरिंग की सबसे बड़ी दुकान हो या सबसे बड़ा जो शोरूम हो, वहां पे एसी रिपेयरिंग की जाती है, तो आपको वहां पे जाके 2 महीने, मैक्सिमम 6 महीने आपको काम करना है। 2 महीने आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं, बगैर सैलरी बेस पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपको नॉलेज हो जाती है, सीख जाते हैं, तो आप उसी जगह पे 4 महीने और एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। 4 महीने और आपको सीखना है। तो वो 4 महीने आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस को बड़ा करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 महीने आपके लिए कहाँ उपयोग होंगे। इसमें सीखने के लिए कोई ऐसा खास वो नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप इसको ना बहुत जल्द सीख जाओगे। 2 महीने तो मैंने आपके लिए इसलिए बोला है कि हर एक लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जल्दी से जल्दी किसी पॉइंटों को कवर कर ले। इसमें आपको सबसे करना क्या है? सबसे पहले जैसे आपको गैस कैसे उसके अंदर इंस्टॉल की जाती है, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, गैस से ही कूलिंग होती है। तो गैस उसके अंदर एसी के अंदर कैसे डाली जाती है, उसके फिल्टर को कैसे साफ किया जाता है, अगर उसमें पाइप लीकेज हो गई है या पाइप की वेल्डिंग अटकी है तो उसको कैसे अच्छी तरीके से वेल्डिंग की जाती है, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसकी सर्विस की जाती है, ये सब चीज उसके अंदर होती है, जो इसको आप बहुत जल्द सीख जाओगे। कोई इतना खास बड़ी बात है नहीं इसमें अंदर अगर आप सीखने के लिए। हाँ, आप सीखना उनके पास जहां सबसे ज्यादा उन पर काम होता हो, भीड़ होती हो। ऐसे के पास नहीं जाने जिनके पास काम है ही नहीं है और आप गए, पूरे दिन खराब हो गए और आ गए अपने घर। ऐसा नहीं करना है। और आपको एक चीज इसमें बता दूं कि सबसे जो बिजनेस की मेन जड़ होती है सक्सेस करने में और अनसक्सेस करने में, वो होती है शर्म। जी हाँ भैया जी, शर्म। अगर आपने अपने शर्म को अलग कर दिया तो आप उस काम को सीख सकते हैं। अगर आपने समझा कि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या मैं अनपढ़ हूँ, मैं और एसी का काम सीख रहा हूँ, ये चीज उनसे मत जाना। क्योंकि आपका पड़ोसी आपको खाने को नहीं देगा, आपका रिश्तेदार आपको खाने को नहीं देगा, आपकी समस्या में आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपको पैसे नहीं देगा।
तो ये चीज आपको शर्म नहीं करनी है उनसे। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए हो गया। अब जो पॉइंट आ रहा था कि 4 महीने आपको और एक्स्ट्रा देने हैं। 4 महीने एक्स्ट्रा इसलिए देने भैया जी, अगर जैसे आप 2 महीने में काम सीख जाते हैं, माना कि आपने 2 महीने में काम सीख लिया, अब आप सोच रहे अपनी खुद की शॉप खोलने के लिए या खुद से अपने अलग से उसकी सर्विस करने के लिए, तो आपको अपना टेम्पलेट जो कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, उन पे वो छपवा लेने अपने नाम से, या कुछ भी अपना फर्म के नाम से छपवा सकते हैं या खुद के नाम से छपवा सकते हैं। उस पर आपका अपना फोन नंबर होना चाहिए और इसमें आपको अपनी सर्विस चार्ज डालना होगा। अगर जैसे आपने 250 रुपये अपनी सर्विस चार्ज डाल दिए, तो ये जहां तक लोग आपके विजिटिंग कार्ड को लेंगे और ये देखेंगे यार सर्विस चार्ज इसका बहुत कम है, तो आपको बुला सकते हैं। तो इसको जो 4 महीने है, इसमें आपको ना करना क्या है, उसी दुकान पे जहां आपने काम सीखा है, आप काम सीख गए। अब आपको जो दुकानदार फील्ड के अंदर जहां जिनकी एसी खराब होती है, आपको वहां रिपेयरिंग के लिए भेजेगा। जब तो आप काम कर रहे हैं तो उस दुकान के नाम से जा रहे हैं, क्योंकि उस दुकान को जान रहे हैं, लोग आपको नहीं जान रहे। आप वहां पे जाओगे 4 महीने एक्स्ट्रा का जो आप काम कर रहे हैं ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आपने वहां पे गए सर्विस देने, तो आपने वहां का जो एसी था उसको ठीक कर दिया और अच्छे से जहां आपने काम किया उसको क्लीन कर दिया। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां आप सर्विस करने जाओ ना, जैसे आपने सर्विस कर दिया अपने एसी को लगा के उनको दिखा दिया, वहां पे जो आपके कुछ पार्ट्स होते हैं जो खराब होते हैं, या जिस चीज को आप लेके जाते हो उसमें डिब्बे में बॉक्स में, उनको ना इधर उधर मत पटकना या उनको फिर वहीं पे मत रखना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि काम करा वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको अपना बिजनेस अलग तरीके से करना, कुछ यूनिक करना है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप जिस मालिक के वहां पे गए हैं उनको बोल सकते हैं कि सर ये जो कचरा है इसको आप हटाओगे या मैं हटा के डस्टबिन में डाल दूं, या उसको अलग हटा देना। आप कोई उनके घर को साफ तो नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप उन्हीं पार्टों को तो हटा रहे हो जो आपसे एसी से निकाले या जो आपने गत्ते वगैरह जो वहां पे फैलाए हैं। तो ये चीज आपको नोट करना है और आप अच्छे से कर लेना। जब ये करने के बाद आप चलो, आप उनको एसी दिखा देने के बाद हाँ कि वो मालिक संतुष्ट हो गया है, तो आपको एक चीज बोलना, सर ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, अगर कल को आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर देना। आपको उस दुकान पर कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां पर कांटेक्ट करोगे तो आपको फिर वही भेजेगा। अगर आप सीधे उससे संपर्क करोगे तो आप वहां पे जाओगे, आप अपना चार्ज अलग दोगे। ठीक है, ये चीज पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने। 4 महीने आपको यही चीज करना है। जहां आप कंपनी दुकान के द्वारा कंपनी के द्वारा सर्विस करने जाते हो, वहां पे आपको अपना विजिटिंग कार्ड बांटना है। ये हुआ आपकी जो लिंक है ना, जो आपका बिजनेस का एरिया यहीं से शुरू हो जाएगा बढ़ना। जैसे आपके 4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद में आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लिंक है, जो आपकी फील्ड में पहचान थी वो बढ़ जाएगी, वो आपकी पहचान बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे आप मार्केट के अंदर फील्ड के अंदर बढ़ने लगोगे। आपकी पहचान बनेगी तो आपको काम ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से ना आपको एसी रिपेयरिंग का काम सीख के और वहीं से एक्स्ट्रा 4 महीने दे के अपना बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर देना है। ठीक है, ये तो आपको स्टार्ट हो गया। और उसके बाद में आप अपने पोस्टर निकलवा सकते हैं, पोस्टरों को इधर उधर लगा सकते हैं। जैसे आप मंदिर के पास लगा दिया, स्कूल के पास लगा दिया, हॉस्पिटल के पास लगा दिया, ताकि आपको उन पोस्टर को ऐसी जगह लगाना है कि जिससे लोगों की ज्यादा से ज्यादा नजर पड़े उन पे, हाई लोगों की ज्यादा से ज्यादा उन पे नजर पड़े। जैसे मॉल के सामने लगा दिया, तो ऐसे जगह पे आपको वो लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने ये काम सीख लिया और आपका बिजनेस वहां से शुरू हो गया।
इसके साथ में आप एक फ्रीज, जो फ्रीज होता है घर का या डीप फ्रीज होता है, इसका भी आप काम सीख सकते हैं। आपने ये सारा कुछ तो सीख लिया। जो एसी में होता है सेम फ्यूचर उसी में होते हैं फ्रीज में। फ्रीज भी ऐसा ही लगभग लगभग होता, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होगा नहीं, बल्कि वही चीज उसमें होता है, वही फिल्टर भी उसमें होता है, वही गैस उसमें डालते हैं, क्योंकि वो भी कूलिंग करती है, वो भी कूलिंग करती है। फिल्टर वगैरह, सर्विस, इंस्टॉलेशन, ये सब उसके अंदर पाइप जो होते हैं, ये सब लगभग लगभग सेम से होते हैं, कुछ पार्ट अलग होते हैं। तो आप उसको भी सीख सकते हैं उसके साथ साथ में। जैसे आपने उसको सीख लिया, आप अपनी दुकान से उसको फ्रिज को काम कर ही रहे हो, उसके बाद में आप कंपनियों में सर्विस दे सकते हैं। बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उनमें डीप फ्रीज लगे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में डीप फ्रीज लगे होते हैं, तो आप उन पे भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। और ऐसा काम ना अभी लोग बाग बहुत कम कर रहे हैं, और जो लोग बाग कर रहे हैं ना उनकी ना कमाई बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उनकी सर्विस चार्ज ना बहुत तेज है, क्योंकि कंपटीशन अभी कम है तो सर्विस चार्ज ज्यादा ही होगा। तो ये आप स्टार्ट करो, सीखो। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगर आप अभी से सीखते हैं तो आप जनवरी और फरवरी तक सीखो। फरवरी के बाद में आप अपना दुकान शुरू कर सकते हैं। मार्च में गर्मी स्टार्ट हो जाती है हल्की हल्की, तो एसी की जरूरत हो जाती है, तो इसलिए आप एसी का काम सीख सकते हैं। और ये तो वीडियो ना ज्यादातर तक गांव के खास लोगों के लिए होती है। जो गांव के लोग होते हैं ना, गांव के लड़के होते हैं उनके लिए, क्योंकि गांव के लड़कों को क्या सिस्टम है, वो किसी संगति के द्वारा ना गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत ट्रेड पे चलने लगते हैं, ताकि क्योंकि गांवों में आज के टाइम में गलत भी है, अच्छे लोग व्यक्ति भी हैं। अच्छे व्यक्ति के पास बहुत कम बैठते हैं, गलत व्यक्ति के पास ज्यादा बैठते हैं। तो भाई आप एक बड़ी उम्र पे आ जाते हैं, जैसे 20-22 साल के हो जाते हैं, तो आपको वहां पे अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा चुनना होता है। तो आप ऐसा काम चुनो अपनी लाइफ के लिए जो आपकी लाइफ बन जाए, अपने बच्चों की लाइफ बने और आगे भी ग्रो हो उसमें। तो जो एसी का काम है ना भाई, ये बहुत अच्छा है। और हाँ, आपको ना इसके साथ साथ जैसे समय चेंज होता ना, ऐसे ही आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, अपने आप को चेंजेस करने होंगे। जैसे पहले क्या होता था कि पहले पंखा चलता था, उसके बाद में कूलर आ गया, फिर एसी आ गई, हो सकता है या तो कोई और भी बेहतर चीज आ जाए आगे, तो उनको भी आपको नॉलेज में बनाए रखना होगा, उनसे भी आपको नॉलेज रखनी होगी। तो ये चीज आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप में, समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। कि बहुत सौ ने पहले टीवी जानते थे, उन्होंने टीवी पे ही अपनी लाइफ को स्टॉप कर दिया, आगे कुछ नहीं सीखा। तो ये जैसे आप टीवी सीख रहे हैं, टीवी से आप एलईडी बनाना सीख जाए, आप मोबाइल बनाना सीख जाओ, तो अब एलईडी और मोबाइल का जमाना है, टीवी का जमाना गया। तो ऐसे ही कई टाइम पे पंखा का जमाना था हाई फाई, अब पंखा का जमाना कम हो गया, उसकी जगह पे कूलर आ गया, कूलर से भी हाई एसी आ गई। तो हो सकता है इससे कोई और बड़ा आ जाए, समय का कुछ नहीं पता भाई। तो इसलिए आपको समय के हिसाब से चेंज करना होगा। तो दोस्तों ये थे आज के मैकेनिकल से एसी रिपेयर या फ्रिज रिपेयर से बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट बिजनेस के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।